देखते हैं बेटा किरचॉफ लॉ। तो पहले देखते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम केसीएल भी कहते हैं। केसीएल मतलब है किरचॉफ करंट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? मान लो ये कोई जंक्शन है, इस पे करंट I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 बाहर जा रहा है, I4 बाहर जा रहा है और I5 बाहर जा रहा है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है करंट एंटरिंग द जंक्शन, करंट एंटरिंग द जंक्शन is equal to current leaving the junction, करंट लीविंग द जंक्शन। जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना करंट जाएगा। तो I1 प्लस I2 आ रहा है और I3 प्लस I4 और I5 बाहर जा रहा है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0, यानी समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 0 मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन इज 0। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन जो होता है वो 0 होता है। करंट एंटरिंग जंक्शन, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, and that leaving the junction is considered नेगेटिव। आने वाले को पॉजिटिव माना और जाने वाले को नेगेटिव माना। तो अगर ऐसा लें तो एल्जेब्रिक सम जो है वो 0 आएगा। इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमें ये नेटवर्क दे रखा है, जंक्शन है, इसमें 4 जंक्शन है और हमको करंट निकालना है कि I2 कितना होगा, I3 कितना होगा, I4 कितना होगा, I5 कितना होगा। तो सपोज इस जंक्शन पे देखें तो 5 एम्पियर करंट आ रहा है और I2 और 2 एम्पियर जा रहा है। तो I2 जो हो जाएगा वो 3 एम्पियर हो जाएगा। अब ऐसा भी कह सकते हैं कि 5 एम्पियर करंट आया था, 2 इधर चला गया, तो बाकी इधर कितना बचा, 3 एम्पियर। सिमिलरली I2 प्लस 3 एम्पियर आ रहा है, I2 प्लस 3 एम्पियर जंक्शन पे आ रहा है और I3 जा रहा है। I2 की वैल्यू हम जानते हैं 3 प्लस 3, तो I3 हो गया 6 एम्पियर। तो I3 की वैल्यू 6 एम्पियर आ गई। अब इधर इस जंक्शन पे 1 इधर आ रहा है और 2 इधर जा रहा है, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू I4। तो I4 जो हो गया वो 3 एम्पियर हो गया।
और I5 जो होगा वो होगा I3 प्लस I4। तो I3 हम जानते हैं I3 6 एम्पियर है और I4 जो है वो 3 एम्पियर है, तो I5 जो हो गया वो 9 एम्पियर हो गया। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है, जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना करंट जंक्शन से जाएगा। अब देखते हैं बेटा किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड KVL। KVL means Kirchhoff voltage law। Kirchhoff voltage law। According to Kirchhoff second law, algebraic sum of voltage in a closed loop is zero। algebraic sum of voltage closed loop में जीरो होता है, तो summation of V is equal to 0। It is based upon conservation of energy। साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं वोल्टेज के, तो ये मैं आपको याद कराना चाहूँगा। While moving in direction of current, voltage across resistance is considered negative, and in case of battery while moving from negative to positive end of a battery, positive sign of voltage is taken, and vice versa। अभी एग्जाम्पल से समझ में आएगा, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक कोई सर्किट ले लेते हैं। जैसे ये एक बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ये दूसरी बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और हम जो है इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा रहे हैं ऐसे। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको करंट मानना होता है। तो करंट आप किधर भी मान सकते हैं, चाहे आप इधर जाता हुआ माने चाहे इधर जाता हुआ माने, इससे न्यूमेरिकल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लो करंट हमने यूँ लिया है I1 और I2 हमने यूँ लिया है, तो I1 और I2 इधर से आ रहे थे इस जंक्शन पर, तो इस वाली वायर में करंट जाएगा I1 प्लस I2। अब नाम रख लेते हैं ABCDEF सपोज। तो बेटा इसके अंदर 3 लूप है, एक DCFED, एक CFABC और एक DEABD। 3 लूप है इसके अंदर। तो लूप के लिए बताया गया है ये किरचॉफ लॉ। तो सपोज हम DEFCD लूप में मूव कर रहे हैं, मतलब जिस डायरेक्शन को मैंने लिखा है इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब देखिए जब मैं इधर जाऊंगा
if I move in direction like this, I will get one resistance here. So while moving in direction of current, we take voltage across resistance negative. तो रेजिस्टेंस के वोल्टेज क्या होते हैं? करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब मैं जब इधर जा रहा हूँ तो मुझे सेकंड एलिमेंट मेरे को बैटरी मिला, तो बैटरी का बाद वाला साइन लेना होता है। तो बाद में साइन पॉजिटिव है तो वी विल टेक E1। फिर मैं और आगे गया इस लूप में, फिर मेरे को अगेन एक बैटरी मिली, बैटरी के बाद वाला जो साइन होता है वो लेना होता है। तो बाद वाला साइन माइनस है तो माइनस E2। अब मैं इधर जा रहा हूँ और करंट अपोजिट हो गया है। अगर करंट अपोजिट हो जाए तो रेजिस्टेंस के वोल्टेज पॉजिटिव कर देने हैं। तो वोल्टेज कैसे लिखेंगे? करंट इनटू रेजिस्टेंस। और जब मैं लौट फिर के यहीं आ जाऊँगा तो अलजेब्रिक सम 0 हो जाएगा। सिमिलरली एक लूप और लिख लेते हैं, CFABC। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एंटी क्लॉकवाइज चलें या क्लॉकवाइज चलें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ और करंट भी इधर ही जा रहा है, तो वोल्टेज रेजिस्टेंस के नेगेटिव लेने हैं, I2 R2। बैटरी का बाद वाला साइन लेना है, प्लस का E2। फिर मैं इधर गया, इधर करंट I1 प्लस I2 है और मैं इधर ही चल रहा हूँ, तो नेगेटिव लूँगा, I1 प्लस I2 इंटू R इक्वल टू 0। इस तरीके से हम साइन लेते हैं और एग्जाम्पल्स कराएंगे, सब समझ में आ जाएगा। अब DEABC का लिखें, DEABC। तो DE मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस I1 R1, बैटरी का बाद वाला साइन प्लस का E1, माइनस का, अब मैं इधर आ गया तो इसमें करंट I1 प्लस I2 है, तो माइनस का I1 प्लस I2 इंटू R इज इक्वल टू 0। अब ये आएगा कि कितनी इक्वेशन लिखनी होती हैं, जितने अननोन हो उतनी इक्वेशन लिखनी होती हैं। जैसे 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन से ही काम चल जाता है। तो मिनिमम हम जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए, डिफरेंट इक्वेशंस होनी चाहिए, तब जाके हम सॉल्व कर पाते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल लेंगे अभी हम, जिसमें हम वैल्यूज़ के संग सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल किरचॉफ लॉ का। जैसे ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 ओम है। ये बेटा 5 वोल्ट की बैटरी है और ये 1 ओम है, और ये एक रेजिस्टेंस लगा है 3 ओम का। क्वेश्चन है फाइंड करंट इन 3 ओम। तो मान लो एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट इधर जा रहा है, अंदर भी मान सकते हैं, बाहर भी मान सकते हैं, इससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। तो ये I1 प्लस I2 हो गया। इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, C, D, E, F। तो सबसे पहले हम किरचॉफ सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखेंगे। अब हम लिख रहे हैं लूप ABCDA की, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी पॉइंट चल सकते हैं, पर हम जब जाएंगे तो लौट के फिर हमें वहीं आना पड़ेगा। तो मैं A पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं इधर जा रहा हूँ और करंट भी इधर जा रहा है, तो रेजिस्टेंस के वोल्टेज मैं नेगेटिव लूँगा, -2I1 करंट इंटू रेजिस्टेंस। फिर मैं आगे गया, बैटरी मिली, बैटरी का बाद वाला साइन लेना होता है, प्लस का 10। फिर मैं इधर गया, आगे गया, फिर मैं इधर आया तो फिर बैटरी का साइन बाद वाला लेना होता है, तो -5। अब मैं इधर चल रहा हूँ और करंट इधर आ रहा है, तो अब मैं रेजिस्टेंस के वोल्टेज पॉजिटिव लूँगा, 1 इंटू I2 इक्वल टू 0। तो मेरी पहली इक्वेशन बन गई -2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू -5। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए अब मैं लूप ले रहा हूँ DCFED। तो मैं इधर जा रहा हूँ, -1 I2 प्लस के 5 -3 I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। फिर बता देता हूँ, जैसे मैं इधर जा रहा हूँ तो मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस के वोल्टेज नेगेटिव लूँगा, और वोल्टेज कैसे लेते हैं? करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो 1 इंटू I2। फिर मैं आगे गया तो बैटरी का बाद वाला साइन लूँगा, तो प्लस का 5।
फिर मैं इधर जा रहा हूँ, करंट भी इधर जा रहा है, तो रेजिस्टेंस के वोल्टेज नेगेटिव लूँगा, -3 × I1 + I2 = 0। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3I1 -4I2 = -5। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो -8I1 + 4I2 = -20। -3I1 सेकेंड इक्वेशन लिख रहा हूँ, -4I2 = -5। तो हम दोनों इक्वेशनों को ऐड करूँगा तो I2 कैंसिल हो जाएगा, तो -8I1 = -25 आ जाएगा, सॉरी -11I1 = -25 आ जाएगा। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 25/11। अब मैं I1 की वैल्यू पुट करके आई कैन फाइंड I2, तो -2 × I1 25/11 है, फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, प्लस I2 = -5। तो I2 जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -5 + 50/11। सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू -5/11। -5/11। तो करंट इन 3 ओम हो जाएगा I1 + I2। तो I1 है तुम्हारा 25/11 और I2 है -5/11। साइन के संग रखना होता है, तो प्लस के 20/11। तो दिस इज द करंट इन 3 ओम प्लस के 20/11। मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से बताऊंगा, दैट इज़ माय शॉर्ट ट्रिक। उस ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा और वो ट्रिक आपको कंपटीशन में भी काम आएगी। देखते हैं, हम सेम क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बताते हैं, शॉर्टकट ट्रिक से। तो एग्ज़ाम में, मतलब कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा होगा। ये 10 ओम था, ये 2 ओम था, ये तुम्हारा 5 ओम था और ये 1 था, और आपको करंट इन 3 ओम निकालना था। तो इन दोनों बैटरियों को एक बैटरी बना सकते हैं इस फॉर्मूले से, E1/R1 ये पहले पढ़ाया था, प्लस E2/R2 1/R1 + 1/R2। तो हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10/2 + 5/1 1/2 और 1/1। सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 10/3/2 विच विल बी इक्वल टू 20/3। अब इन दोनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे तो R इक्वलेंट आ जाएगा 1/1 + 1/2। तो R इक्वलेंट इज 2/3। अब इस दोनों बैटरियों की एक बैटरी मैंने जो बनाई है वो 20/3 है। इन दोनों रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस जो बनाया है वो 2/3 है और ये 3 ओम के अक्रॉस लगे हुए हैं। अब मुझे करंट इन 3 ओम निकालना। अब सिंपल सर्किट बन गया। करंट होता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, 2/3 + 3। सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 20/3 और ये आ जाएगा 11/3। सॉल्व करेंगे 20/11। देखो सेम आंसर आया, पर ये इससे जल्दी सॉल्व हो गया, इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इस मेथड की, अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस में, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे लगाते हैं मेथड। और ये मेथड कंपटीशंस के लिए बहुत आसान पड़ता है। किरचॉफ लॉ की बजाय ये वाला मेथड लगा सकते हैं। अगर आपको मेथड लगाना नहीं आ रहा है तो आप किरचॉफ लॉ ही यूज़ करें।